सारा क्वेश्चन कर चुके हैं। अब यहाँ पे है, यहाँ पे ये आपका कंपाउंड दिया हुआ है जिसका कि हम लोग को क्या करना है, नॉमेनक्लेचर करना है। क्या करना है, नॉमेनक्लेचर करना है। ठीक है, यहाँ पे नॉमेनक्लेचर ऑलमोस्ट आपको दिख रहा होगा। तो बहुत सारे हम लोग क्वेश्चन तो कर ही चुके हैं। यहाँ पे इसका डिटेल में आपको वीडियो भी आपको जो है ना अवेलेबल है, आप वहाँ पे भी जाकर देख सकते हैं, या अगर आपको आ रहा है तो यहाँ पे आप आंसर कर सकते हैं साथ साथ में, है ना, आप आंसर करते रहिए। तो सबसे पहले ये सबसे पहले पहचानना है कि ये किस टाइप का लिगेंड्स है। तो ये एनायोनिक लिगेंड्स है। क्यों? क्योंकि इसका कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट जो है ना वो नेगेटिव है। चलिए, तो मतलब ये पॉजिटिव हो गया। और जब ये पॉजिटिव हो गया तो सबसे पहले क्या देंगे, पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम नाम लिख दिए। अब है कि कॉम्प्लेक्स वाले पार्ट में, कॉम्प्लेक्स वाले में सबसे पहले किसका करते हैं, लिगेंड्स का करते हैं। तो लिगेंड्स में आपका Cn माइनस है। लिगेंड्स में क्या है आपका Cn माइनस। ठीक है, और ये नेगेटिव लिगेंड्स है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, साइनिडो। साइनिडो। ठीक है, जैसे अब कहीं कहीं आपको साइनो भी नज़र आता है तो आप साइनिडो भी लिख सकते हैं, और आप जो है ना साइनो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइनिडो, लेकिन लास्ट में जब आप थ्योरी आप पढ़ेंगे तो थ्योरी में लिखा हुआ है कि जो भी नेगेटिव लिगेंड्स है उसके लास्ट में क्या है, DO लग जाता है। DO, जैसे क्लोराइड है तो क्लोरिडो, फ्लोराइड है तो फ्लोरिडो, ये साइनाइड है तो साइनिडो, या साइनो भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी आम सही है, ये भी सही है। तब आपका क्या है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कितना साइनो है, साइनो कितना है, तो 6 है। कितना है, 6 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेक्सा। हेक्सा, ठीक है, हेक्सा। यहाँ पे भी आप कर सकते हैं हेक्सा। ठीक है, और करके लिखे हैं, ये दोनों में से कोई एक लिखना है। ठीक है, और तब आपका क्या है, आयरन है। आयरन के लिए है ना फेरम हम लोग यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, फेरम के जगह। अब चूंकि सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम किसका पार्ट है, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स का पार्ट है, तो उसके लास्ट में क्या लगाते हैं, 8 लगाते हैं, ATE 8। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्रेट। क्या हो जाएगा, फर्रेट। और तब सबसे लास्ट में इसका ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑलमोस्ट अगर इस कंपाउंड में हम लोग आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो +1 × 3 प्लस आयरन का X और +-1 × 6 इक्वल टू ओवरऑल क्या हो जाएगा, 0। तभी क्या हो जाएगा, +3 + X - 6 = 0। तो X इक्वल टू कितना हो जाएगा, +3। तो मतलब आयरन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है +3, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, रोमन में +3 ब्रैकेट में लिख देंगे। तो ये आपका पूरा नाम हो गया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, या तो इसको यूज करें या फिर इसको यूज करें। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से नॉमेनक्लेचर करेंगे। अब नॉमेनक्लेचर पे जो है ना ऑलमोस्ट डिटेल में वीडियो बना हुआ है, और भी बहुत सारा शॉर्ट में भी वीडियो बनाए हैं जो क्वेश्चन में पूछा जाता है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तो क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को अच्छे से पढ़िएगा। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो गया आपका, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हो गया आपका, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया। ये 3 सेक्शन है जो मिनिमम आपका जो है ना 20 नंबर का क्वेश्चन इन्हीं 3 चैप्टर से रहेगा। मिनिमम 20 से 25 नंबर का क्वेश्चन इन 3 चैप्टर से ही रहेगा। तो इन 3 चैप्टर को बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। अगर ऑब्जेक्टिव आपका हो गया और ये ही 3 चैप्टर सिर्फ अगर पढ़ के गए तो भी आपका जो है ना 50 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है, मात्र इन 3 चैप्टर और ऑब्जेक्टिव के ये बिहाफ में। समझ में आ रहा है? तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। थैंक यू।